राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। सेनापति मंगल 28 दिसंबर 2023 को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे तथा 40 दिन 5 फरवरी 2023 तक मंगल धनु राशि में ही संचरण करेंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मंगल आपके साहस, आपकी इच्छा शक्ति, आपका पराक्रम, जुझारूपन, फाइटिंग एबिलिटी, एक्शंस के कारक हैं। तथा जो धनु राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है, फायरी साइन है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यताएं, आप अपनी मान्यताओं के लिए कितना लड़ते हैं, कितना रिजिड रहते हैं उन पर, ये गुण धनु राशि में होते हैं। मंगल की मित्र राशि है ये धनु राशि, क्योंकि मंगल के मित्र बृहस्पति की राशि है। मंगल यहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं, सहज होते हैं। कुछ बातें इस राशि परिवर्तन को बहुत विशेष बनाती हैं। मंगल जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 26 से 30 दिसंबर के बीच में मंगल गंडांत अंशों से गुजरेंगे। गंडांत अंश वो होते हैं जब ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो साथ में उसका जब नक्षत्र भी बदल जाता है तो वो गंडांत अंशों में कहलाया जाता है। तो मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र से निकलकर मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसे ही वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो वक्री बुध, जो कि मंगल के परम शत्रु भी हैं, उनके साथ नजदीकी अंशों में मंगल की युति भी होगी। तो इसकी जो गोचर की शुरुआत रहेगी लगभग 26 से 30 दिसंबर के बीच में, तो इसमें जो परिणाम है मंगल का वो आपको कम देखने को मिलेगा। आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो सकती है, आपकी एफिशिएंसी लो हो सकती है इस पीरियड के दौरान। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 17 दिन तक सूर्य भी उनके साथ ही धनु राशि में रहेंगे। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो मीन राशि में गोचर कर रहे राहु पर पड़ेगी। तो अगर राहु आपको नेगेटिव परिणाम दे रहा है तो उस पर नियंत्रण होगा। जो लोग बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं या कोई भी आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके लिए मदद होगी, उसमें प्रभाव शुभ मिलेगा। सबसे विशेष चीज जो इस राशि परिवर्तन को शुभ बनाती है वो है कि मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग बनेगा। मंगल जब धनु राशि में गोचर करेंगे तो जो धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति, वो मंगल की राशि मेष में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल बृहस्पति के घर में और बृहस्पति मंगल के घर में। बृहस्पति की 9वीं सबग्रही जो दृष्टि है वो वापिस धनु राशि और मंगल पर रहेगी, जिससे मंगल की आक्रामकता पर नियंत्रण लगेगा। मंगल को अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से भी संचरण करने लगेंगे, तो उनका जो शुभ प्रभाव है वो और भी बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों को जानने और समझने के बाद अब बात करते हैं कि मंगल के धनु राशि में गोचर करने का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा यह होगा कि चंद्र राशि और लगन आप दोनों से देखिए। यदि दोनों से ही गोचर का फल शुभ आपको मिलता है तो ये बेहतरीन परिणाम आपको देगा। दोनों से अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखने की जरूरत है। एक से शुभ आता है और एक से अशुभ आता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी मिलेंगे और अशुभ भी मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि व मेष लगन के जो लोग हैं उन पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष वालों के लिए मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी है तथा मंगल का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। ये दृष्टियां आपके 12वें भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव पर रहेंगी। आपके पहले भाव और भाग्य भाव 9वें भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग रहेगा। आपके लिए ये गोचर बेहद शुभ है। भाग्य पक्ष आपका मजबूत होगा, ग्रोथ के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होगी, पिता गुरु बड़ों से अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी, पिता की स्थिति भी मजबूत होगी। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी या उनके करियर में कोई रुकावट थी तो वहां पर भी शुभता आएगी। सारे रुके हुए जो आपके काम हैं, पेंडिंग जो आपके वर्क्स हैं, वो इन 40 दिनों में आप पूरा कर सकते हैं। यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, अध्यात्म धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। गुरु की प्राप्ति भी मेष वालों को हो सकती है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति में विशेष लाभ के योग बनेंगे। विशेष अचीवमेंट्स मेष वाले छात्रों को मिलने की संभावना है। विदेशी कार्यों में भी आपको लाभ होगा, विदेश जाने के भी योग बनेंगे। घर में शुभ व मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपके स्वयं का विवाह होने का भी मजबूत योग रहेगा। आपके कम्युनिकेशन में आक्रामकता जरूर बढ़ेगी, जो करियर में तो मदद देगी, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं और जो आपके नज़दीकी मित्र हैं उनके साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी के सेल परचेज में भी लाभ की संभावना है। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ है। वृष राशि या वृष लगन के लोगों के लिए देखें तो मंगल आपके लिए 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं तथा मंगल का ये गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है।
मंगल की दृष्टियां आपके 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव पर रहेगी। 12वें भाव और अष्टम भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन रहेगा। मंगल आपके लिए एक अशुभ ग्रह है, मारक प्लेनेट है। आपके जो राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं शुक्र, उनके शत्रु भी हैं। तो गुप्त चीजें जीवन में बढ़ाएगा ये परिवर्तन। गलत संगति आपको मिल सकती है, गलत कार्य, शॉर्टकट, इस तरीके की चीजें आप अपना सकते हैं जिसमें आर्थिक नुकसान होना संभव है। जुए, सट्टे, निवेश कार्यों में रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर सकते हैं। सरकारी परेशानी, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस, ये भी आपके साथ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। ड्राइविंग बहुत सावधानी से करें। दुर्घटना होने का योग भी मंगल बनाता है। 8वें और 12वें भाव के बीच में ये परिवर्तन योग है। बुखार हो जाना, फोड़े फुंसी, पाइल्स, हड्डियों की परेशानी, ये सब भी हो सकता है। कर्ज, लोन प्राप्ति के लिए ये अशुभ समय है। अपनी वाणी, अपना कम्युनिकेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। पार्टनरशिप्स, वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक साझेदारी हो, उसमें वाद विवाद से आपको बचना है। यदि आपका काम मेडिटेशन, योगा, अध्यात्म, गुप्त विद्याओं से संबंधित है तो उसमें आपको फायदा होना संभव है। भविष्य की योजना बनाने के लिए ये सही समय है। मंगलवार को शिव मंदिर में गुड़ का दान करना तथा रात में देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ है। मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए बात करें तो मंगल आपके लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं आपके लिए, तथा 7वें भाव में उनका ये गोचर हो रहा है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके 10वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव पर रहेगी। 7वें भाव में मजबूत मंगल को भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स के लिए मंगल का प्रभाव शुभ नहीं होता है। परिवार में वाद विवाद आपके बढ़ेंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य परेशानी भी हो सकती है। छठे भाव के स्वामी भी है मंगल, तो अपयश मिल सकता है आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि आप रन कर रहे हैं तो सावधानी रखें। लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं। आपको चोट चपेट भी लग सकती है। अपने अग्रेशन, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। व्यापार तथा इनकम भाव के बीच परिवर्तन योग है मंगल और गुरु का, तो रोजगार व्यापार में आपको ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में वाद विवाद आपके हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लोन यदि आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। सुबह सुबह उठकर भगवान भास्कर सूर्य के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ है। कर्क वालों की बात करें तो कर्क वालों के लिए मंगल पंचम और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके 9वें भाव, 12वें भाव और आपकी राशि यानी कि पहले भाव पर जाएगी। मंगल आपके लिए योग कारक है, मतलब अकेला ग्रह जो राजयोग कारक होता है उसे योग कारक कहते हैं। छठे भाव भी जो मंगल के लिए जो ये स्थान है, छठा भाव, ये काफी मजबूत स्थिति है। छठा भाव व कैरियर के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी है। तो शत्रु बाधा से निपटना हो, किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे से निपटना हो, इसके लिए ये बेहतरीन समय है। शत्रु आपके इस पीरियड में कमजोर हो जाएंगे। ऋण मुक्ति का रास्ता मिलेगा यदि आप कर्जे से परेशान हैं तो। डेली रूटीन में यदि आप अनुशासन को बना पाते हैं तो कैसी भी स्वास्थ्य समस्या आपको चल रही हो उसमें आप सुधार ला सकते हैं। आपके रुके हुए काम, विशेषकर कैरियर से रिलेटेड जो रुके हुए काम है वो इस पीरियड में बन सकते हैं। कैरियर में आप जरूरी बदलाव यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी इस समय में। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। छात्र जो विशेषकर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसको क्लियर कर सकते हैं। इस दौरान यदि आपका कोई एग्जाम आता है तो हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। सिंह राशि वाले या सिंह लगन वालों की बात करें तो मंगल आपके लिए चतुर्थ और 9वें भाव के स्वामी है, तथा मंगल का ये गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो अष्टम भाव, एकादश भाव और 12वें भाव पर रहेंगी। मंगल आपके लिए भी योग कारक है, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी, तथा पंचम भाव तथा 9वें भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग रहेगा, तो बेहद शुभ परिणाम देगा ये सिंह वालों को भी। छात्रों को विशेष शुभता मिलेगी। उच्च शिक्षा, रिसर्च, इंजीनियरिंग, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको शुभ फल मिलेगा। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो अच्छी होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 40 दिनों में अगर आप लेते हैं तो बहुत संभावना है कि वो सही साबित होंगे। पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए जो सिंह वाले हैं उनको विशेष लाभ की प्राप्ति का योग बनाता है ये मंगल। नए इनकम का साधन भी आप बना पाएंगे। इनकम में आपकी वृद्धि होगी। विदेश यात्रा का भी मजबूत योग रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है और संतान प्राप्ति का भी मजबूत समय रहेगा।
हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। हर रोज ओम हंग हनुमते नम है इस मंत्र का 10-15 मिनट जप करना आपके लिए बेहद शुभ है। कन्या राशि और कन्या लगन वालों की यदि बात करें तो मंगल आपके लिए तीसरे और आठवें भाव के स्वामी बनते हैं तथा चतुर्थ भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है। मंगल की दृष्टियां सप्तम भाव, दसम भाव और एकादश भाव पर पड़ेंगी। चतुर्थ भाव और अष्टम भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन रहेगा। मंगल आपके लिए अशुभ ग्रह हैं। चौथे भाव में मजबूत मंगल भी पारिवारिक माहौल, रिलेशनशिप में वाद विवाद को बढ़ाएगा। घरेलू उलझनों की वजह से कैरियर भी आपका प्रभावित रहेगा। माता के साथ संबंध सहयोग कमजोर होगा। माता को स्वास्थ्य परेशानी भी हो सकती है। आपके स्वयं के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चोट चपेट लग सकती है। यदि पहले से हड्डियों की या हृदय की समस्या है तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। सुख सुविधा के साधनों को लेकर अनसिक्योरिटी होगी, तनाव बढ़ेगा। वर्क पॉलिटिक्स भी आपको परेशान कर सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना कन्या वालों के लिए बेहद शुभ है। तुला लगन और तुला राशि वालों की बात करें तो मंगल आपके लिए दूसरे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं तथा मंगल का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। छठे भाव, नवम भाव और दसम भाव पर मंगल की दृष्टियों का प्रभाव रहेगा। मंगल आपके लिए डबल मार्केश है, लेकिन मंगल ना सिर्फ मजबूत राशि में है बल्कि मजबूत भाव में भी है। तीसरे भाव में मंगल साहस पराक्रम को सही दिशा देगा। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो प्रभावशाली होगी। नया स्टार्टअप यदि आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। स्पोर्ट्स, मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, इसके साथ ही इंटरनेट से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं इनसे जुड़े हुए तुला वालों को विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। शत्रु बाधा से मुक्ति मिल सकती है इस पीरियड में आपको। नए वाद विवाद से लेकिन आपको दूर रहना है। बृहस्पतिवार को केले के पौधे का पूजन करना आपके लिए बेहद शुभ है। आप उसकी जड़ में हल्दी मिला हुआ पानी डालिए, दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आपको जप करना चाहिए। वृश्चिक लगन व राशि की बात करें तो मंगल आपकी राशि के लगन के स्वामी है, साथ में छठे भाव के स्वामी भी हैं। मंगल का ये गोचर दूसरे भाव में हो रहा है तथा मंगल की दृष्टियां पंचम भाव, अष्टम भाव और भाग्य भाव, नवम भाव पर रहेगी। दूसरे भाव और छठे भाव के बीच में मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग रहेगा, जो कि शुभ और अशुभ दोनों परिणाम आपको देगा। वाणी पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। धैर्य से काम लेना होगा। अचानक से आर्थिक समस्या आपको हो सकती है। कर्जे में बढ़ोतरी हो सकती है। मंगल की जो दृष्टि है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे राहु और अष्टम भाव दोनों पर रहेगी। तो आर्थिक मामलों में, इन्वेस्टमेंट्स में, स्पेकुलेशन में बहुत बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। आपको धोखा मिल सकता है। नए आइडियाज पर काम करके कैरियर ग्रोथ आपकी हो सकती है। आर्थिक पक्ष की मजबूती के लिए लंबे समय की योजना आप बना सकते हैं। खाने पीने में आपको लापरवाही नहीं करनी है। डेली रूटीन में लापरवाही ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य परेशानी भी हो सकती है। जो छात्र हैं वृश्चिक वाले, उनको विशेष लाभ मिल सकता है। आप कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन अच्छी होगी। संतान आपकी अच्छा करेगी। लेकिन जो वृश्चिक वाली प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सावधानी से चलना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए तथा साथ में बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नम है, इसका आपको हर रोज सुबह 10-15 मिनट जप भी करना चाहिए। धनु लगन, धनु राशि की बात करें तो मंगल आपके लिए पंचम और द्वादश दो भावों के स्वामी बनते हैं तथा आपकी राशि यानी कि आपके पहले भाव में ही मंगल का यह गोचर हो रहा है। मंगल की दृष्टियां चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पर रहेंगी। पहले भाव और लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के बीच में मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन रहेगा। तो ये गोचर आपके लिए बेहद शुभ है। जीवन में आशावाद और पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। नया स्टार्टअप यदि आप लेना चाहते हैं, कोई नई व्यापारिक डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छात्रों को विशेष शुभता मिलेगी। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। एजुकेशन फील्ड, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट से जुड़े जो लोग हैं धनु वाले, उनकी ग्रोथ होगी। संतान प्राप्ति का भी ये समय रहेगा। नई स्किल्स को सीखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, इसके लिए ये बेहतरीन समय है। रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक मामलों में संयम रखें। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। जल में लाल चंदन का पाउडर डालकर शिवलिंग पर अर्पण करना आपको बेहद शुभ परिणाम देगा। मकर राशि या मकर लगन के लिए बात करें तो मंगल आपके लिए चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है तथा मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके तीसरे भाव, छठे भाव और सातवें भाव पर रहेंगी।
चतुर्थ भाव और द्वादश भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग रहेगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन की सेल परचेज में आपको लाभ हो सकता है। लग्जरी आइटम खरीदना, इनमें आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन इससे कर्ज की परेशानी ना उत्पन्न हो, इस चीज का आपको संतुलन बनाना होगा, ध्यान रखना होगा। नया घर भी आप ले सकते हैं। स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या कैरियर में बड़ा बदलाव आपके हो सकता है। विदेशी कार्यों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब में शुभता मिलेगी। विदेश में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका प्रभावी होगा छोटे भाई बहनों के साथ, लेकिन संबंध आपके खराब हो सकते हैं, उन पर ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। फिजूल के वाद विवाद आपके बढ़ सकते हैं, इससे बचकर रहें। लीगल मैटर्स में विशेष सावधानी रखें। वैवाहिक जीवन में तनाव आपके बढ़ सकता है। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ है। कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए बात करें तो मंगल आपके साहस और पराक्रम के भाव, तीसरे भाव और कैरियर भाव, दसम भाव के स्वामी हैं तथा मंगल का ये गोचर लाभ भाव में हो रहा है। मंगल की दृष्टियां आपके दूसरे भाव, पंचम भाव और छठे भाव पर रहेंगी। तीसरे भाव और एकादश भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन रहेगा। मंगल का यह गोचर लाभ भाव में बेहद शुभ परिणाम आपको देगा। कैरियर, रोजगार में आपको नए अवसर मिलेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। नेटवर्क सर्कल से, मित्रों से और भाइयों से आपको लाभ रहेगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है, नेम फेम, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। इनकम में आपके वृद्धि हो सकती है। मेहनत का फल मिलेगा आपको। साहस और पराक्रम को सही दिशा मिलेगी। जमीन, प्रॉपर्टी, इन सब का लाभ हो सकता है। खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। डेली रूटीन में लापरवाही ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। दूसरे भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। आपको भी मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मीन राशि और मीन लगन के लिए अगर बात करें तो मंगल आपके लिए दूसरे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं तथा दसम भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके पहले भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर रहेगी। धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी मंगल का दसम भाव में मजबूत होकर गोचर करना बहुत शुभ परिणाम देगा आपको। मंगल को दसम भाव में दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है। दूसरे भाव, धन भाव और दसम भाव, कैरियर भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी रहेगा। तो कैरियर में ग्रोथ के लिए बेहतरीन समय है। सारे रुके हुए जो आपके पेंडिंग काम है वो आने वाले 40 दिनों में आप पूरा कर सकते हैं। प्रथम चरण की 7.5 में भी मंगल का ये गोचर आपके लिए वरदान की तरह है। कैरियर में प्रमोशन हो सकता है आपका, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, नई डील आपको मिल सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व भी आपका प्रभावशाली होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कार्यों में, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा आर्मी, पुलिस, डिफेंस, पॉलिटिक्स, बैंकिंग सेक्टर, कंसल्टेशन, एचआर, ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मीन वाले हैं उनके लिए भी विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। पारिवारिक संबंधों व संतान से संबंधों में आपको तनाव हो सकता है, वहां आपको ध्यान रखना है। हर रोज 10 मिनट ओम हंग हनुमते नमः तथा इसके तुरंत बाद 10 मिनट ओम अंग अंगारकाय नमः, इन दो मंत्रों को एक साथ जपने से आपको इस गोचर का और बेहतर परिणाम मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।